Hi guys, welcome back to my channel. So I am really sorry for being so late. जब मैं YouTube करती थी पहले एंड मैं जब दूसरे चैनल्स को देखती थी, दूसरे क्रिएटर्स को देखती थी एंड वो महीनों महीनों तक मिसिंग हो जाते थे यूट्यूब से, कोई कंटेंट नहीं डालते थे, कोई वीडियो नहीं डालते थे। तो मैं सोचती थी यार ये तो इनका काम है ना, एंड इनको ये वीडियोस क्यों नहीं डालते हैं, एंड हम इनको इतना मिस कर रहे हैं, इनको देखना चाहते हैं, हम इनका नया कंटेंट देखना चाहते हैं, बट ये क्यों नहीं वीडियोस डाल पा रहे हैं या क्यों नहीं डाल रहे हैं, या फिर वो यूट्यूब को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। तो मैं भी यही सारी चीज़ें सोचती थी। और अब जब मैं खुद वीडियोस नहीं डाल पाती हूँ महीनों महीनों तक, तो मुझे रियलाइज़ होता है कि गाइस ऐसा नहीं है कि वो गायब हो गए हैं या उन्हें कुछ हो गया है या वो इंटरेस्टेड नहीं है। डेफ़िनेटली जिनका भी यूट्यूब चैनल होता है उनको अपने चैनल से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, एक बच्चे के जैसे वो ट्रीट करते हैं अपने चैनल को। बट लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं एक ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट हूँ, सो मैं ब्राइड्स करती हूँ एंड मैं थोड़ा सा बिज़ी रहती हूँ। जब मेरी ब्राइड्स नहीं होती हैं तो मैं ऑफ़लाइन क्लासेस देती हूँ एंड उसमें बिज़ी होती हूँ। फिर जब मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचता है तो मैं अपनी फैमिली से मिलने चली जाती हूँ, उनके पास टाइम स्पेंड करती हूँ या वेकेशन पे चली जाती हूँ। एंड मेरे पास वीडियोस रिकॉर्डेड रहते हैं गाइस, ऐसा नहीं है कि मैं कंटेंट नहीं बनाती हूँ। मैं जब भी क्लासेस देती हूँ उसका हर एक डेमो, हर एक मेकअप डेमो मैं यूट्यूब के लिए रिकॉर्ड करके रखती हूँ, बट मेरे को एडिट करना खुद ही अच्छा लगता है एंड कोई और एडिट कर नहीं सकता जिस अकॉर्डिंग हम यूट्यूबर्स अपनी वीडियोस खुद एडिट करते हैं। सो इसलिए वो पड़े रहते हैं। सो फाइनली अभी मैं टाइम निकाल के, मेरे पास 3 दिन फ्री थे जिसमें मेरी ब्राइडल मेकअप अपॉइंटमेंट्स नहीं थी और मैं अकेली थी घर पे। सो आई थॉट कि आई विल जस्ट डू दिस वर्क जो इतने टाइम से पेंडिंग है। सो फाइनली मैं आज आपके लिए ये ट्यूटोरियल लेके आई हूँ एंड इस ट्यूटोरियल के साथ ही मैं एक और चीज़ न्यू स्टार्ट करूँगी, विच इज़ लाइक रिप्लाइंग टू योर कमेंट्स। सो समटाइम्स ऐसा होता है कि कमेंट्स आते हैं बट मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ एंड मैं देखती हूँ बट मैं नहीं रिप्लाई कर पाती हूँ। सो आई हैव थॉट कि जो भी मेरे वीडियोस आते जाएंगे मैं उसमें ही कमेंट्स का रिप्लाई करती जाऊँगी एंड ऐसे आपके लिए भी इजी होगा एंड जो भी लेटेस्ट वीडियो होंगे उसमें जो भी कमेंट्स होंगे उसका मैं रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। सो एंड आई रियली ट्राई टू रिप्लाई ऑल द कमेंट्स जिसमें आप कुछ क्वेश्चंस पूछते हो, जिसमें आप बहुत सारा प्यार देते हो, वो तो मैं डेफिनेटली पढ़ती हूँ। बट जिसमें आपका कोई भी क्वेरी है आप डाल सकते हो, किसी भी वीडियो पे डाल सकते हो एंड अपकमिंग वीडियो में आपको इसका रिप्लाई डेफिनेटली मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस वीडियो। एज यू कैन सी, आप जैसे कि वीडियो देख रहे हो, मैंने स्किन प्रेप किया है, स्किन क्लीन किया था पहले, फिर मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया अपने फिंगर्स की हेल्प से ताकि मैं बॉडी टेम्परेचर भी चेक कर सकूँ एंड देन मैंने लिप सीरम लगाया है ताकि लिप्स हाइड्रेटेड रहें। सो ये वाला जो ट्यूटोरियल है ना, ये हमारे ऑफलाइन बैच का सबसे पहला डेमो था एंड जो भी हमारे डेमोज़ होते हैं ना वो सबसे इजी टू सबसे डिफ़िकल्ट होते हैं। तो जो फर्स्ट डेमो होता है वो लाइक वेरी बेसिक मेकअप ट्यूटोरियल होता है या एवरीडे मेकअप होता है, और जो लास्ट मेकअप डेमो होता है वो एयर ब्रश ब्राइडल होता है या एचडी ब्राइडल होता है। सो ऐसे होते हैं हमारे मेकअप डेमोज़। सो ये फर्स्ट मेकअप डेमो था एंड द मॉडल इज़ माई फ्रेंड। सो मैंने इन पे ये मेकअप डेमो दिया था जिसमें मैंने बहुत बेसिक मेकअप स्टेप्स बताए हैं। सो अगर आप बिगनर हो और आपको बहुत इजी कुछ सीखना है, लाइक आप ट्यूटोरियल्स देख के कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या है क्या नहीं है, तो आप ये ट्यूटोरियल ध्यान से देखो। बहुत सिंपल, बहुत इजी और बहुत ही ज़्यादा बिगनर फ्रेंडली है। सबसे पहले सीटीएम किया, फिर लिप सीरम लगाया, बस कोई और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं, कोई और एक्स्ट्रा प्राइमर नहीं, जस्ट क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइज़र और लिप बाम। लिप बाम में कुछ भी यूज़ कर सकते हो, वैसलीन भी यूज़ कर सकते हो, मैं हमेशा वैसलीन यूज़ करती हूँ। अब फिर मैं तुरंत आई मेकअप पे आ गई। अब क्योंकि मैं डेमो दे रही हूँ, मुझे शूट कराना है, मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लिया था, बट आप इससे थोड़ा सा कम प्रोडक्ट ले सकते हो कंसीलर का। गाइस आप कंसीलर यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास अलग से कंसीलर नहीं है तो आप अपना फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हो, नॉट अ वेरी बिग डील। ऑल टुगेदर हम कंसीलर फाउंडेशन को बेस बोलते हैं, तो आप अपने स्किन कलर का बेस यूज़ कर सकते हो अपने आईज़ पे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको लिक्विड कंसीलर अलग से ख़रीदना पड़ेगा अपना आई बेस के लिए। सो आप
कोई भी बेस यूज़ कर सकते हो। हाँ, बस बहुत ऑयली बेस नहीं यूज़ करते हैं आईलिड्स पे। कोई भी ड्राई स्किन का जो भी प्रोडक्ट होता है वो नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें ऑयल कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो कोई भी नॉर्मल सा लिक्विड फाउंडेशन आप यूज़ कर सकते हो या लिक्विड कंसीलर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एल्फ का कंसीलर यूज़ किया था एंड इसको फिर मैं लूज़ पाउडर से सेट कर रही हूँ। सो आप एक ट्रांसलूसेंट पाउडर डेफिनेटली रखो अपनी किट में। ट्रांसलूसेंट पाउडर्स आर रियली नेसेसरी। सो एक शेड जो होता है वो बहुत सारे शेड्स को कवर कर लेता है। तो मैं यहाँ पे क्रायोलॉन का TL4 यूज़ कर रही हूँ और जो ब्रशेज़ मैं यूज़ कर रही हूँ दे आर फ्रॉम PAC का 25 पीस का ब्रश सेट है ये। दिस इज़ एन अमेजिंग ब्रश सेट गाइज। अगर आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है और एक बहुत ही अमेजिंग ब्रश किट लेनी है देन गो फॉर द PAC 25 सेट। आप किसी भी इंस्टाग्राम पे किसी भी फेमस मेकअप आर्टिस्ट को देख लो या everyone is using this kit। सो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स भी देता है, बहुत स्मूथ मेकअप एप्लीकेशन होता है इसका। एंड नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द आई मेकअप। दिस इज़ अ वेरी बेसिक आई मेकअप गाइज, नो मोर साइंस इन दिस। सिंपल सा एक ब्लेंडिंग ब्रश लिया है, लाइट पिंक कलर का शेड उठाया है एंड इसको मैं क्रीज में ब्लेंड कर रही हूँ राउंड वाइपर मोशन में। सो आज जो हमारा मेकअप है वो एक कूल टोन का मेकअप होगा। जो आउटफिट हम बाद में मॉडल को पहनाने वाले हैं वो पिंकिश है। सो दैट्स वाई आई एम यूजिंग कूल कलर। सो कूल कलर्स के लिए मैंने पहले क्रीज पे एक पिंक कलर ब्लेंड किया एंड उससे एक लाइटर शेड मैं लिड पे लगा रही हूँ बस। क्योंकि ये एवरी डे मेकअप है। डे मेकअप में वी मेक श्योर दैट देयर इज़ नॉट टू मच ऑफ हाईलाइट, बहुत ज़्यादा शिमर ना हो। सो यहाँ पे हम ये यूज़ कर रहे हैं एंड मैं मैट कलर्स ही यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको डे में शिमर्स चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हो, बट दिस इज़ अ वेरी नेचुरल मेकअप एंड बिल्कुल भी ज़्यादा लाउड नहीं है ये। सो यहाँ पे मैंने बस क्रीज पे कलर लगाया और लिड पे कलर लगाया एंड अभी मैं काजल लगा रही हूँ। बहुत ही अनइवन तरीके से मैंने लगाया है काजल, क्योंकि इसको मुझे स्मच करना है। सो जब भी आपको बहुत सॉफ्ट लुक चाहिए या आपको एक ऐसा मेकअप करना है दैट डजंट लुक्स लाइक मेकअप बट स्टिल आपके फीचर्स जो हैं वो इन्हांस्ड रहे, बट मेकअप is not like too much, so always go for smudged liners, they are amazing। एंड यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर का कोल लगाया एंड उसको मैंने एक स्मजर ब्रश से स्मज कर दिया एंड देन मैं यहाँ पे मैंने आई शेडो लिया है ब्लैक कलर का, ताकि इसको मैं सेट कर दूँ, ये ट्रांसफ़र ना हो। बिकॉज जो काजल होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ऊपर लिड पे लग जाते हैं। मैंने ये स्टेप किया था गाइस, फिर भी ऊपर काजल लग गया है। आगे फ्यूचर में मतलब जो इसके बाद आप 10 मिनट की वीडियो इसमें आप देखोगे कि लिड पे थोड़े से ब्लैक क्रीजेस आ जाते हैं। तो समटाइम्स जब ऐसा होता है ना तो देन द बेस्ट ऑप्शन इज़ लिक्विड लाइनर। जस्ट गो फॉर वन स्ट्रोक ऑफ लिक्विड लाइनर एंड उसको ड्राई होने दो, देन वो ट्रांसफ़र नहीं होता है। बट जब भी आप कोल लगाते हो तो वो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो आप कोल की जगह जेल लाइनर्स यूज़ कर सकते हो स्मजर इफ़ेक्ट क्रिएट करने के लिए। सो यहाँ पे मैंने कोल लगाया एंड मैंने उसको ब्लैक आई शेडो से सेट किया। क्योंकि ये बहुत ही बेसिक मेकअप था इसलिए मैं अभी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स से इंट्रोड्यूस नहीं करती हूँ। जो प्रोडक्ट्स वो ऑलरेडी यूज़ कर रहे होते हैं अपने डेली लाइफ में, मैं उसको ही यूज़ करके एक लुक बताती हूँ, ताकि मेरी जो यूट्यूब ऑडियंस है वो भी सीख जाए, उसको भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स ना लेने पड़े एंड जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इजी हो चीज़ों को समझना। सो यहाँ पे मैंने ऊपर का जब आई मेकअप मैं कर लेती हूँ तो नीचे मैं क्लीन करती हूँ अंडर आइज, ताकि कोई भी फॉल आउट ना रहे। एंड देन मैं यहाँ पे दोबारा मॉइस्चराइज करती हूँ क्योंकि प्रोडक्ट्स रिमूव हो जाते हैं। एंड जब भी आप मेकअप कर रहे हो गाइस, सेल्फ कर रहे हो, ब्राइडल कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो, कोई भी मेकअप कर रहे हो, वन थिंग यू हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड इज़ दैट अंडर आइज कभी भी अंडर मॉइस्चराइज्ड नहीं होने चाहिए। दे मस्ट बी ऑलवेज वेल हाइड्रेटेड एंड वेल मॉइस्चराइज। अगर थोड़ा सा भी ड्राइनेस होगा अंडर आइज में क्रीजेस आएंगे, पैचेस आएंगे, अंडर आई मेकअप अच्छा नहीं होगा एंड वो हमारे फेस का सेंटर होता है। सो दैट विल रियली लुक बैड। सो चलिए आपके कमेंट्स पढ़ लेते हैं एंड विल रीड फ्यू कमेंट्स। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, मैम एम्ब्रोलिस लगाने के बाद प्राइमर लगा सकते हैं या नहीं? प्लीज़ मैम आंसर कीजिए प्लीज़। सो एम्ब्रोलिस एक मॉइस्चराइज़र फॉर्म का प्राइमर होता है। इट इज़ नॉट अ प्राइमर, वो एक हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र होता है। जो काम आपका मॉइस्चराइज़र नहीं कर सकता है वो एम्ब्रोलिस करता है, स्किन को ज़्यादा हाइड्रेट करके। ठीक है, तो अगर आपको कोई प्राइमर लगाना है, जैसे कि आपको स्ट्रोब क्रीम लगानी है या आपको पोर फिलर प्राइमर लगाना है, तो आप डेफिनेटली लगा सकते हो। बिकॉज अगर आपने एम्ब्रोलिस देखा हो तो वो
सिमिलर टू मॉइस्चराइज़र ही होता है। सो इसके ऊपर आप पोर फिलर प्राइमर भी लगा सकते हो एंड कोई भी स्ट्रोब क्रीम भी लगा सकते हो। सो डेफिनेटली द आंसर इज़ येस। Second question is why people use orange concealer on dark circles. So this is very simple. I don't think मुझे इसका आंसर बताने की ज़रूरत है गाइज। आप प्लीज़ कमेंट में बताओ कि ऑरेंज करेक्टर क्यों यूज़ करते हैं डार्क सर्कल्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगर वार्म अंडरटोन का व्यक्ति है तो उस पर कूल कलर का मेकअप कर सकते हैं क्या? सो सी वार्म अंडरटोन्स पे एज वी हैव टोल्ड वार्म कलर्स लुक गुड लाइक ऑरेंज येलो, ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सो आई वुड रियली रिकमेंड टू बी इन द अंडरटोन्स। अदरवाइज मेकअप करने को आप डेफिनेटली कर सकते हो, देयर इज़ नो रूल इन मेकअप, बट स्टिल अगर आप वार्म अंडरटोन पे वार्म टोन का मेकअप करोगे तो वो उनके फीचर्स को, उनके कॉम्प्लेक्शन को, उसके रियल अंडरटोन को ज़्यादा इन्हांस करता है। हाउ मच शुड बी चार्ज पर पर्सन एज अ बिगिनर मेकअप आर्टिस्ट? सी दैट completely depends on so many factors. इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल कि आप कैसा आपने मेकअप सीखा है। एक बैच में बहुत सारे बच्चे होते हैं, कोई बहुत अमेजिंग मेकअप करता है और कोई उतना अच्छा नहीं कर पाता है, उसको सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, वो अपने एक्सपीरियंसेस से ज़्यादा बेटर सीखते हैं। सो दैट ऑल्सो मैटर्स कि आप कैसा मेकअप करते हो, आपने कहाँ से सीखा है, आप किस टारगेट ऑडियंस को रीच आउट कर रहे हो। आप बहुत अफोर्डेबल ऑडियंस के को आपके क्लाइंट्स हैं, आपके क्लाइंट्स बहुत रिच हैं, आपके क्लाइंट्स बहुत मिडिल क्लास हैं। सो इन फैक्टर्स पे भी प्राइजेस डिपेंड करते हैं और आपके सिटी में क्या प्राइजेस चल रहे हैं वो भी बहुत मैटर करता है। सो आई वुड रियली सजेस्ट यू, अगर आपको प्राइजेस चूज़ करने हैं देन गो टू योर नियर बाई सैलून। वहाँ पे आप पता करो कि उनके प्राइजेस क्या चल रहे हैं एंड देन उनसे थोड़े से कम प्राइजेस रखो ताकि जो भी न्यू क्लाइंट्स हैं आपके, वो आपसे मेकअप कराने में इंटरेस्टेड रहें। बिकॉज डेफिनेटली हमारा जो काम है वो स्किल का है, तो जितना ज़्यादा हम अच्छा करेंगे, जितना ज़्यादा हम काम करेंगे, जितना टाइम बीतता जाएगा, हमारे स्किल्स डेफिनेटली इम्प्रूव होंगे एंड उस हिसाब से हम और भी ज़्यादा चार्जेस कर सकते हैं। बट मैं अपने स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप एक बिगिनर लेवल पे हो तो आप 1 साल तक किसी भी अमाउंट पे काम कर सकते हो। यू डोंट हैव टू थिंक कि क्लाइंट मुझे बहुत कम पैसे दे रहा है तो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि आपने भी अभी ही सीखा है, आपके स्किल्स उतने अच्छे नहीं होंगे। बट 1 साल बाद डेफिनेटली आप चार्जेस फिक्स कर सकते हो, बट 1 ईयर तक अगर आपसे कोई फ्री भी करा रहा है तो आप कर दो। वो एक प्रैक्टिस की तरह आप काउंट करो कि दिस इज़ माई प्रैक्टिस एंड दिस इज़ गोइंग टू बी माई पोर्टफोलियो एज वेल। Moving on to the next question, is it necessary to learn from an academy to be a professional? My answer would always be yes to the question. एकेडमी से सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी के पास भी सीख लो। एक ऐसा पर्सन जो काफ़ी टाइम से इस फील्ड में है, जिसका मेकअप आपको काफ़ी अच्छा लगता है, जिसके बात करने का तरीका काफ़ी अच्छा है, जिसके पास बहुत सारे क्लाइंट्स या बहुत सारे ब्राइड्स होते हैं, आप उनसे जाके सीखो। एंड वन मोर फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो उनको ऑलरेडी ट्रेनिंग देना आता हो। सो अगर कोई ऐसा पर्सन है जो दूसरों को सिखाता है, सो आप डेफिनेटली उनसे एक बार ट्रेनिंग लो। बिकॉज जो चीज़ आप ऑफलाइन सीखते हो ना, वो आप कभी भी ऑनलाइन नहीं सीख सकते। ऑफलाइन में आपके सामने आपका ट्रेनर खड़ा होता है और आपको हाथ पकड़ के आपकी गलतियाँ बताता है, जो ऑनलाइन में कभी भी पॉसिबल ही नहीं है गाइस। ऑनलाइन उनके लिए अच्छा है जिनको ऑलरेडी आता है, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिनके पास टाइम नहीं है जाके ऑफलाइन क्लास करने का, या जो उतना टाइम नहीं दे सकते हैं, या जिनको 1-2 दिन की क्लासेस बस चाहिए खुद का मेकअप अपग्रेड करने के लिए। बट अगर आप एक कंप्लीट बिगनर हो तो आप एक बार अपनी लाइफ में ऑफलाइन प्रॉपर कोर्स ज़रूर करना अंडर अ ट्रेनर्स गाइडेंस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो येस, दीज आर द क्वेश्चंस दैट वी हैव कवर्ड फॉर टुडे। सो अभी तक हमने जो हमारा बेस मेकअप है, अगर उसमें आपने नोटिस किया हो तो हमने अंडर आइज़ को मॉइस्चराइज़ किया था, देन मैंने ऑरेंज कलर करेक्टर लगाया, देन मैं अभी फाउंडेशन लगा रही हूँ एंड ब्रशेज़ मैं PAC के ही यूज़ कर रही हूँ। अभी जो आज मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ फ्रॉम क्रायलॉन। मैं क्रायलॉन प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ अपने किट में, स्पेशली उनके फाउंडेशंस, डर्मा, सुपरा, लूज पाउडर्स, दे आर रियली अमेजिंग एंड आई हैव बीन डूइंग मेकअप सिंस अ लॉन्ग टाइम। एंड द बेस्ट प्रोडक्ट जो कि आपके मेकअप को ऑक्सीडाइजेशन से बचाता है दैट इज़ क्रायलॉन।
So Kryolan is an amazing product that you must have in your kit for sure. So यहाँ पे मैंने फाउंडेशन लगा दिया है पूरे फेस पे इवनली एंड यू कैन सी दैट इट इज़ मैचिंग हर स्किन टोन एंड बहुत ही बेसिक लेवल का हमारा मेकअप है, बहुत ही एवरीडे है, तो डेफिनेटली द जो कलर टोन है स्किन का जो शेड है वो फेयर नहीं होना चाहिए बिकॉज हम एवरीडे मेकअप कर रहे हैं एंड दिस इज़ नॉट समथिंग ब्राइडल. So the foundation should exactly of the same color of the client of the model या फिर जो अंडरटोन है वो भी मैच होना चाहिए. इफ़ यू वांट तो इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्रायलॉन ही यूज़ करो. आप जो भी आपके पास ब्रांड्स हैं, आप मेबेलिन यूज़ कर सकते हो, आप लॉरियल यूज़ कर सकते हो. सो जो भी अच्छे ब्रांड्स हैं मार्केट में आप कोई भी फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो. बट द स्टेप ऑफ कलर करेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक कलर करेक्शन तो डेफिनेटली आपको करना है बिकॉज अगर आप कलर करेक्शन नहीं करोगे देन आपका जो बेस है इट्स वेरी हाई चांस कि वो डार्क पड़ सकता है, वो काला पड़ सकता है, वो फेड हो सकता है. सो अगर आपको कलर करेक्शन की नीड है, आपके फेस में डार्कनेस है, आपका फेस पिगमेंटेड है, तो उन पॉइंट्स पे आप कलर करेक्टर ज़रूर यूज़ करना. सो येस, अभी हमारा फाउंडेशन हो गया है, इसको हमने ब्यूटी ब्लेंडर से सेट कर दिया है एंड इसके बाद हम फेस को हाईलाइट करेंगे. एंड ये एक बहुत बेसिक मेकअप है तो इसमें मैं कॉन्टोरिंग, क्रीम कॉन्टोरिंग ये सारी चीज़ें नहीं कर रही हूँ. बट क्योंकि हाईलाइट से हमारा जो अंडर आइज़ है वो लिफ्ट अप होता है, सो मैं लिटिल हाईलाइट करती हूँ डेफिनेटली हर एक मेकअप में. अगर मैं अपना सेल्फ मेकअप भी करती हूँ, एवरीडे भी करती हूँ, तो हाईलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट लिफ्ट्स अप योर फेस एंड फेस को थोड़ा सा ब्राइट और ग्लोई दिखाता है. सो यहाँ पे जो भी हमारे फेस के हाई पॉइंट्स हैं, अंडर आइज़, सेंटर ऑफ द फोरहेड, चिन, क्यूपिड्स बो एंड ब्रिज ऑफ द नोज़, इन सारे पॉइंट्स पे आपको प्रोडक्ट लगाना है. जो प्रोडक्ट आप लगाओगे वो आपके फाउंडेशन से जस्ट 1 शेड फेयर. ये एक एवरीडे मेकअप है तो इसमें जस्ट 1 शेड फेयर होना चाहिए गाइस, उससे ज़्यादा फेयर आपको नहीं लेना है. अगर आप किसी और का भी बहुत बेसिक मेकअप कर रहे हो, बहुत नेचुरल मेकअप कर रहे हो, जस्ट गो फॉर 1 शेड फेयर एंड नॉट मोर देन दैट एट ऑल. जो बेस यहाँ पे मैंने यूज़ किया है, आई हैव यूज दैट ऑफ क्रायलॉन एज वेल. सो क्योंकि मैंने क्रायलॉन का फाउंडेशन यूज़ किया था इसलिए मैंने क्रायलॉन का ही अंडर आइज़ यूज़ किया है. एंड इसको मैं एक छोटे से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ. ये थोड़ा सा इजी होता है, स्मॉल एरियाज़ में अच्छे से ब्लेंडिंग करता है. सो यस, आप मेरी जो क्लासेस देखते हो, आप बहुत सारे मुझे कमेंट्स आते हैं टू डू इन इंग्लिश, बट आई फील जो यहाँ पे ज़्यादातर ऑडियंस है वो हिंदी समझ सकती है. सो इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड हिंदी ईजली यू कैन डू अ थम्स अप. अगर आपको इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद द लैंग्वेज, if you feel that you cannot understand in Hindi and need a English video, you can let me know as well in the comment section. इसके अलावा I don't know any other languages, so I just know Hindi and English, and I can make the video in just these two languages. So after doing the under eyes करने के बाद मैं इसको blend कर रही हूँ. एंड एज यू कैन सी मैं यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को बता रही हूँ कि जब भी हम अंडर आइज़ पे पाउडर से सेट करते हैं तो हमेशा हम इसको तुरंत ही अपने पाउडर से लॉक करना है. आपको ब्लेंड करना है, डैप करना है, लाइंस हटानी है एंड पाउडर से लॉक. एंड यू कैन सी मैंने अपनी मॉडल को बोल के रखा था कि आइज़ ऊपर ही रखना, नीचे मत देखना. जब मैंने पाउडर लॉक कर दिया तब मैंने उनको बोला नीचे देखने के लिए. सो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मॉडल को या क्लाइंट को बस ऊपर ही देखने को बोलो और नीचे देखने को बोलने का भूल जाओ. सो क्लाइंट्स अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, उनके आई से टीयर्स आ सकते हैं. सो मैक्सिमम 5 से 10 सेकंड तक आपको उनको ऊपर दिखवाना है एंड जैसे ही आपका पाउडर सेट हो जाए आपको क्लाइंट्स को बोलना है दैट लुक डाउन. सो यहाँ पे मैंने सबसे पहले मैं अंडर आई सेट करती हूँ बिकॉज दैट इज़ द ट्रिकीस्ट पार्ट. एंड देन फिर मैं पूरे फेस पे पाउडर लगा के पूरे फेस को पाउडर से सेट कर देती हूँ. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. whether the skin is dry, whether the skin is oily, whether the skin is combination, पाउडर लगाना है. बट हाँ, अगर स्किन काफ़ी ड्राई है then you can just lower the amount of powder. एंड अगर स्किन ऑयली है तो थोड़ा सा एक्सेस लगा सकते हो. इसके बाद आई मूव्ड ऑन टू द आईब्रोज. आईब्रोज को पहले ब्रश किया देन फिल किया. इफ़ यू वांट टू सी अ डिटेल्ड वीडियो ऑफ द आईब्रोज, आप मेरा आईब्रो वाला क्लास देख सकते हो. वहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, क्या प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने हैं, कहाँ पे आईब्रोज डार्क होगा, कहाँ पे आईब्रोज लाइट होगा.
सो वहाँ पे एंड डिफरेंट शेप्स ऑफ आईब्रोज की कौन कौन से डिफरेंट शेप्स होते हैं आईब्रोज के, वो सारी चीज़ें उसमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। एंड नाउ आई एम फिनिशिंग ऑफ द मेकअप विथ अप्लाइंग आ काजल। सो यहाँ पे मैं काजल लगा रही हूँ। And you have to make sure in each and every step that your client is comfortable, your model is comfortable with you, and आप उनको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर रहे हो, अपने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल रहे हो अपने हाथ का, अपने फिंगर्स का। सो यहाँ पे मैंने काजल लगाया अपनी मॉडल को, and then I smudged it a bit because her eyes are really beautiful and coal eyes looks very beautiful on her. And इसके बाद मैं फेस पे आ गई, मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। सो यहाँ पे मैं पाउडर कॉन्टोर कर रही हूँ। मैंने लिक्विड कॉन्टोर नहीं किया था बिकॉज एज आई टोल्ड यू दिस इज़ अ वेरी लाइट वेट मेकअप। सो लाइट वेट मेकअप में मेक श्योर कि हम क्रीम प्रोडक्ट्स एंड लिक्विड प्रोडक्ट्स कम यूज़ करें एंड पाउडर प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ करें, जिससे कि हमारा मेकअप लाइट वेट रहता है। डेफिनेटली ये उतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है जितना कि हमारा लिक्विड और क्रीम प्रोडक्ट्स का मेकअप होता है, बट हमें उतना लॉन्ग लास्टिंग अभी नहीं चाहिए। दिस मेकअप इज़ डेफिनेटली गोइंग टू स्टे फॉर 5 to 8 hours बट नॉट मोर देन दैट। ठीक है, और जब भी हमें ब्राइडल चाहिए होता है तो हम मेक श्योर करते हैं कि हम 24 आवर्स स्टे का मेकअप करें। सो यहाँ पे मैंने पाउडर कॉन्टोर किया, चीक बोन्स, जॉ लाइन, साइड ऑफ द नोज़ एंड फोरहेड इज़ स्मॉल, सो फोरहेड पे कोई कॉन्टोरिंग नहीं होगी, जो साइड ऑफ द नोज़ में मैंने कॉन्टोर किया है। एंड इसके लिए मैं एक छोटा ब्रश यूज़ कर रही हूँ। फेस के लिए मैंने बड़ा ब्रश यूज़ किया था, बट साइड्स ऑफ द नोज़ के लिए मैं एक छोटा ब्रश यूज़ कर रही हूँ। एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू चेंज द ब्रश वाइल चेंजिंग द प्लेसेस दैट यू आर कॉन्टोरिंग। सो यहाँ पे मैं अपने स्टूडेंट्स को बता रही हूँ कि देखो यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक काजल या मस्कारा कुछ लग गया है साइड में आईज़ के। सो आज इस वीडियो में आपको इसकी ट्रिक भी पता चल जाएगी कि अगर ऐसा कुछ मिस हैप हो जाए आपके मेकअप में कि कहीं पे काजल लग जाए या कहीं पे मस्कारा लग जाए, तो आप उसको कैसे हटा सकते हो ईज़िली। सो वहाँ पे जो काजल लगा हुआ है उसको मैंने छोड़ दिया ड्राई होने को, एंड तब तक मैं लिपस्टिक एप्लीकेशन कर रही हूँ। लिपस्टिक एप्लीकेशन के लिए मैं मेबेलिन सुपर स्टे यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ अ लिपस्टिक दैट स्टेज सो लॉन्ग गाइज, लाइक आप खा लो, पी लो, नाच लो, गा लो, दिस इज़ नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। जब तक आप इसको खुद से नहीं हटाओगे तब तक ये कहीं नहीं जाने वाला है। बहुत ही ज़िद्दी लिपस्टिक है लेकिन बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो अगर आप अफोर्डेबल में लॉन्ग स्टे लिपस्टिक्स ढूंढ रहे हो अपने क्लाइंट्स को लगाने के लिए, ब्राइड्स को लगाने के लिए, पार्टी मेकअप वालों के लिए जो बहुत ज़्यादा खाते पीते हैं, तो आप ये डेफिनेटली लगा सकते हो। ये बहुत अच्छा स्टे करेगी, कोई भी क्लाइंट कंप्लेन नहीं करेगा कि लिपस्टिक हट गई थी। सो यहाँ पे आप अप्लाइड द लिपस्टिक एंड द कलर इज़ रियली ब्यूटीफुल आई थिंक एंड इट्स लुकिंग प्रिटी ऑन हर। इसके बाद मैं अभी बताने वाली हूँ आपको कि इसको कैसे हटाना है। तो मैंने ड्राई होने दिया उस ब्लैक प्रोडक्ट को, एंड देन मैंने स्पूली ली एंड उससे मैंने ब्रश कर दिया ना। एज यू कैन सी वो बहुत आराम से निकल गया। अगर जो भी ब्लैक डॉट है अगर वो गीला होगा या क्रीमी होगा तो वो फैलता जाएगा, तो आपको उसको छूना ही नहीं है, आपको उसको छोड़ देना है एंड उसको तभी हटाना जब वो ड्राई हो जाए विद द हेल्प ऑफ स्पूली। एंड देन मैंने वहाँ पे थोड़ा सा पाउडर लगा के उस एरिया को क्लीन कर दिया। सेकेंड एंड दूसरे एरिया पे भी मैंने थोड़ा सा पाउडर लगा दिया ताकि दोनों एरियाज़ इवन लगे। अदरवाइज़ एक पे ज़्यादा पाउडर लगता है, एक पे कम पाउडर लगता। तो मैंने दोनों ही साइड पाउडर से सेट कर दिया ताकि एक अच्छा सा शेप लिफ्ट पे मिल जाए आईज को एंड दोनों साइड इवन हो जाए। सो यहाँ पे नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई द ब्लशर। मेकअप जैसा भी हो, टू मच ब्लश इज़ इन ट्रेंड। आई हैव आस्क्ड हर टू पाउट एंड शी इज़ पाउटिंग बट थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया, बट नो इशू। तो इसको पाउट नहीं बोलते हैं, बेसिकली इसको बोलते हैं फिश फेस। फिश फेस से जब हम लिपस्टिक लगाते सॉरी जब ब्लशर लगाते हैं तो फेस बहुत ही पतला दिखता है, और जब हम स्माइल करा के ब्लशर लगाते हैं तो फेस भरा हुआ लगता है। सो यहाँ पे मैंने उनको बोला कि आप फिश फेस बनाओ, एंड देन मैंने ब्लश लगाया एंड हियर आई एम शोइंग द मेकअप टू माई किड्स एंड एक्सप्लेनिंग देम अबाउट द मेकअप। एंड क्योंकि जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमने काजल स्मच किया था वो ऊपर लग गया था, तो अभी मैं उसको क्लीन कर रही हूँ। लाइक मैं यहाँ पे थोड़ा सा शेडो से ब्लेंडिंग कर रही हूँ कि जो ब्लैक लाइन दिख रही है क्रीज पे वो हट जाए, बिकॉज दैट इज़ नॉट लुकिंग गुड। एंड आईज़ में आएगा अब एक बहुत ही मैजिकल सा ट्रांसफॉर्मेशन। आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड अ लाइट कलर्ड शेडो इनटू हर आईलिड्स, एंड आप देखना कितना सुंदर लगेगा ये लुक। जस्ट सी द ब्यूटी कैसे इन्हांस हो गया एक लाइट कलर ऐड करते ही आई मेकअप, एंड हर इंटायर आईज आर लुकिंग सो प्रिटी।
सो यहाँ पे मैंने जस्ट एक लाइट पिंक कलर लिया एंड उसको मैंने ऐड कर दिया एंड tada द मेकअप इज़ कम्प्लीट। दिस इज़ एन एवरीडे मेकअप। सो यहाँ पे मैं कोई फिक्सर एंड ऑल नहीं यूज़ कर रही हूँ। मैं मस्कारा में डेफिनेटली मैंने यूज़ किया है, बट मैं कोई फिक्स एंड कोई सेटिंग स्प्रे नहीं यूज़ करती हूँ। उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है गाइस, बट एवरी डे में इट्स नॉट रिक्वायर्ड ऑल्सो। सो यहाँ पे मैंने आई मेकअप कंप्लीट किया है एंड येस दिस लुक इज़ कम्प्लीट। सो इस टाइप से आप अपना सेल्फ मेकअप कर सकते हो, या किसी क्लाइंट का बेसिक पार्टी मेकअप या लाइट पार्टी मेकअप कर सकते हो। अगर कोई क्लाइंट है जिसको बहुत कम चाहिए, बहुत लिटिल चाहिए, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस लुक। And here's the final reveal with the outfit, jewelry and hairstyle. And this is how it's looking. The lips are looking so pouty, so juicy. The eye makeup is so subtle, like हमने lashes भी नहीं ऐड किए हैं. This is her natural lashes. We have just added mascara. Eyes बहुत सुंदर लग रही हैं. Lenses definitely added है look में. And this is her another profile. सो आप इसके ऊपर कोई भी आउटफिट पहना सकते हो. यू कैन डेफिनेटली गो फॉर अ ब्राइडल लुक ऑल्सो विद दिस मेकअप. अगर आपकी ब्राइड को बहुत मिनिमल लुक चाहिए, लाइक शी इज़ अ मिनिमल ब्राइड एंड शी सेज टू यू कि कुछ नहीं करना है, बस लिपस्टिक लगानी है, आई शैडो लगाना है, लाइनर लगाना है, बेस बहुत कम लगाना है, एंड शी वॉन्ट्स रियली मिनिमल लुक, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन. जस्ट फाउंडेशन आपको स्विच करने हैं. यूज़ अ लिक्विड फाउंडेशन इंस्टेड ऑफ क्रैलॉन, बिकॉज क्रैलॉन का उतना स्टे नहीं होता है. So you can go for any liquid foundation that will look really beautiful. So I hope this was helpful for you. Keep watching the videos. Do subscribe the channel if you haven't subscribed. And अगर आपको मेरे से connected रहना है तो आप मेरे Instagram पे मुझे follow कर सकते हो. मैं वहाँ पे ज़्यादा active रहती हूँ. मैं वहाँ पे brides की pictures and all share करती रहती हूँ. YouTube पे I am trying to be on track. शॉर्ट स्टोरीज़ वगैरह तो मैं नहीं अपलोड कर पा रही हूँ, बट डेफिनेटली आई विल ट्राई कि मैं वीडियोज़ रेगुलरली अपलोड करूँ आप सबके लिए. सो येस, दिस इज़ द हॉट लुक दैट आई टॉट यू टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग एंड वेटिंग फॉर माई वीडियोज़. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय. टेक केयर.